हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टडी सेंटर में। अभी तक हम लोगों ने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए पूरी तरीके से। आज पढ़ने वाले एक अच्छा 10 गणित प्रश्नावली 10.1, छोटी सी प्रश्नावली। हालांकि इसमें आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, कुछ भी नहीं इस प्रश्नावली में। तो आपको मैं हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप सिखाते हुए चलूंगा। सबसे पहले मैं इस चैप्टर नंबर 10 का नाम व्रत। तो व्रत के बारे में हमें कुछ बेसिक जानकारी जो है पता होनी चाहिए। ठीक है, ठंड होने लगी आज का। तो देखो, ये व्रत, ये क्या होता है? व्रत होता है। इसको इंग्लिश में सलकर बोलते हैं। ठीक है, ये व्रत होता है। हेलो, जो व्रत होता है कई बिंदुओं से मिलकर बना होता है। अब देखो व्रत पे कितनी बिंदु, यहाँ पर भी है, यहाँ ये भी जिधर देखो जो हर एक बिंदु है। तो इन बिंदुओं की एक संख्या गिनना असंभव है। ये बिंदु, ठीक। यदि पूछ दे कि व्रत पे कितनी बिंदु होती हैं, तो व्रत पे जो बिंदु होती हैं अनंत। व्रत पर बिंदु होती हैं अनंत। यदि इनकी त्रिज्याओं की बात करें, देखो ये जो ओ है, इसको ए को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ओ को क्या बोलते हैं? केंद्र बोलते हैं। इसकी त्रिज्या की बात करें तो ये होती है मेरी त्रिज्या। इसको आर से डिनोट करते हैं, त्रिज्या। अब एक वृत्त में कितनी त्रिज्याएं हो सकती, क्या इसकी गिनती की जा सकती? अब जैसे ये एक बिंदु, ये भी त्रिज्या है, ये बिंदु तो ये भी त्रिज्या, ये बिंदु ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। तो जो त्रिज्याएं होती हैं वो भी कैसी होती हैं? अनंत। कहने का मतलब कि एक वृत्त के अंदर जो बिंदु होते हैं अनंत होते हैं, त्रिज्याएं भी हमारी अनंत होती हैं। तो ये एक वृत्त ले लिया। हमें कई रेखाओं के बारे में जानना। हम लोग व्यास जानेंगे क्या होता है। व्यास, ये ओ होता है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक ये ए, इसको बी दे देते हैं। ये तो ओ है। ओ से लेकर बी तक, ओ से बी तक जो मेरी है क्या है? त्रिज्या। जब ये ना दी हो, सिर्फ ये दी हो, तो हम इसको बोलेंगे त्रिज्या। लेकिन जब पूरी ए बी रेखा हो तो इसको हम बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं बच्चों? व्यास। तो ये मेरा व्यास हो गया। अब हमें स्पर्श रेखा के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे ये एक रेखा मैंने गुजार दी, तो जो एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, यानी इसके एक बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए, वो स्पर्श रेखा हो गई। तो ये कौन सी रेखा है? स्पर्श रेखा। जो गोले को स्पर्श करते हुए जा रही है तो कोई स्पर्श रेखा हो गई। ये यहाँ पे एक बिंदु होता है पी, तो इस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श बिंदु। ये बिंदु मेरा कौन सा है? स्पर्श बिंदु। ठीक है, उधर। तो ये मेरी स्पर्श रेखा हो गई, ये मेरा स्पर्श बिंदु हो गया, ये मेरा व्यास हो गया। ठीक है, और बना देता सर्कल। क्या है? ये ओ, ये मेरी त्रिज्या हो गई, ये मेरी त्रिज्या हो गई, ये मेरा व्यास हो गया, ये मेरी स्पर्श रेखा हो गई। हमें छेदक रेखा के भी बारे में पता होना चाहिए। छेदक रेखा क्या होती है? और ऐसे मैंने एक और वृत्त लिया ये। अब ये रेखा यहाँ से इसको छेदते हुए समझ लो चली गई, ये। तो ये मेरी कैसी रेखा हो गई? छेदक रेखा। छेदक रेखा। जीवा के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। इसे ये एक रेखा आ गई, ये वृत्त के अंदर ही है। ये कैसी रेखा है हमारी? जीवा। जीवा है। तो जो बेसिक जानकारी थी लगभग मैंने आपको बता दी। हर एक व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है। देखो, किसी भी गोले में जो बिंदु है अनंत हो सकती है, त्रिज्या अनंत। किसी भी कोई भी एक वृत्त है, उस वृत्त में जो बिंदु होंगे अनंत हो सकते हैं, उनकी कोई सीमा नहीं है। त्रिज्याओं की भी किसी वृत्त में सीमा नहीं है। व्यास, बीचों बीच से गोले को काटते हुए जो रेखा जाती है भी उसे व्यास बोलते हैं। ये हमारी त्रिज्या होती है। ठीक, ये मेरी जीवा होती है, जो ऊपर जो छेदक रेखा जो वृत्त को छेद इधर से उधर, वो मेरी छेदक रेखा होती है। ठीक है, स्पर्श बिंदु एक गोले के एक बिंदु को स्पर्श करते हुए चली जाए,
वो मेरी स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श जो यहाँ पे बिंदु होता है उसको स्पर्श बिंदु बोलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग हर एक चीज समझ चुके हैं स्टेप बाय स्टेप। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं और उसको रफ करते हैं, जरा आपको प्रमेय 10.1 समझाते हैं। ठीक, इसको रफ कर लीजिएगा। अब आपको प्रमेय हम 10.1 समझाते हैं। प्रमेय 10.1 क्या बोल रही है? वृत्त के किसी बिंदु पर, एक वृत्त है उसके किसी बिंदु पर, तो मैंने ये एक वृत्त ले लिया, किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा, कोई बिंदु पर ले लो स्पर्श रेखा, इस बिंदु में एक स्पर्श रेखा ले ली, स्पर्श जो छूते हुए जाए स्पर्श रेखा, बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती। इस स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या यहाँ पे होती है, इस पे लंब होती है, इस पे लंब हो गई, तो ये जो होगा समांतर कोण बनाएगा। बस यही हमें पता है। प्रमेय 10.1 क्या बोलती है? वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जो समकोण त्रिभुज जो समकोण बनाती है, इसको क्या करती है? समकोण बनाती है। तो 10.1 इसका यूज हमें भी आगे सवाल में क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। अब चलते अपनी प्रश्नावली के सवालों पे। मैंने बेसिक आराम से समझा हर एक चीज को स्टेप बाय स्टेप। अब देखो पहला क्वेश्चन, एक बिंदु की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? कोई एक बिंदु है उसकी स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? अब स्पर्श रेखाएं आपको भी बताया था मैंने, जैसे इसको हटाओ, यही वृत्त ले लो, जैसे ये स्पर्श रेखा गई, एक ये भी तो जा सकती, एक ये भी, एक ये भी, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो स्पर्श रेखा जब बिंदु अनंत है तो स्पर्श रेखा अनंत है, क्योंकि एक बिंदु को एक स्पर्श रेखा छूती है, तो कितनी बिंदु हो जाएंगी? किसी बिंदु की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो हम लोग क्या लिखेंगे? अनंत। अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, मैंने आपको बताया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्या बता रहा? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, किसी बिंदु की स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती? सिर्फ एक बिंदु पे, एक। भाई जगह ये जा रही है स्पर्श रेखा, ये तो एक ही बिंदु को तो छुएगी। क्वेश्चन नंबर 2, वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? जैसे ये वृत्त है, दो बिंदु को, यानी यहाँ से यहाँ काटते हुए चली गई, दो, ये यहाँ तक एक कर रही थी तो स्पर्श रेखा थी। जो दो बिंदु या एक बिंदु यहाँ पे काटा, एक बिंदु यहाँ पे काटा, इसको क्या बोलेंगे? छेदक रेखा। तो दूसरे को क्या बोलेंगे हम लोग? छेदक रेखा। छेदक रेखा। तीसरा क्या? एक वृत्त की समांतर हो सकती हैं, यानी एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती हैं। जैसे एक वृत्त ये है, इसकी समांतर कितनी हो सकती है? एक रेखा ये समझ लो ऊपर से चली गई, एक ये समझ लो, या एक, ठीक है। दूसरी ऐसे खींचोगे तो काट देगी, तो फिर वो छेदक वो परिच्छेद करेगी ना। तो एक वृत्त की दो रेखाएं समांतर, दो समांतर रेखाएं हो सकती है, सिर्फ दो रेखाएं। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, जैसे एक ये वृत्त हो गए, उसकी स्पर्श रेखा ही है। उभयनिष्ठ बिंदु ये होता है पी ना, इसको क्या बोलते हैं? स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पर्श। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। मैंने आपको सब कुछ समझाया कि जीवा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होता है, स्पर्श बिंदु क्या होता है, वृत्त क्या होता है, व्यास क्या होता है। और हाँ एक बात सुनो, ये गोला है, वृत्त तो ये इसकी परिधि होगी। परिधि आपको नहीं बताई थी ना, परिधि। तो आराम से आप लोग समझे, एक बिंदु की कितनी स्पर्श रेखाएं? अनंत हो सकती। एक वृत्त में कितने त्रिज्या हो सकती? अनंत हो सकती। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद, वृत्त की दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। एक वृत्त की दो समांतर रेखाएं हो सकती, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तक ठीक। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 एक में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4
दोनों इसी में कर लेंगे, इसी स्लाइड में। इसके साथ ही प्रश्नावली समाप्त हो जाएगी। तो देखो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर, PQ लंबाई क्या है। देखो इधर मैंने हल करने के लिए जगह ढील ली, इधर हल करेंगे। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, एक कोई मैंने वृत्त बना लिया, इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी 5 सेंटीमीटर। मैंने ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या मान ली। ये बिंदु O होता है, सबको पता है, फिक्स रहता है, ठीक। वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, अब P यहाँ पे होती है, इससे स्पर्श रेखा जा रही है। ये स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए, बताया ना आपको स्पर्श रेखा क्या होती है। PQ केंद्र O से, PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर PQ, P या Q है, बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ यहाँ पे समझ लो कोई बिंदु O है, OQ कितना दे रखा है Q है, ये वो है, तो ये क्या हो जाएगी Q हो जाएगी। ये यहाँ से कितना दे रखा हमें 12 सेंटीमीटर। P और Q, PQ हमें ये ज्ञात करना, P और Q ये कितनी है, ये 5 सेंटीमीटर। PQ की लंबाई क्या है। देखो क्वेश्चन एक बार और समझो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त, तो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई है एक वृत्त। स्पर्श रेखा PQ एक स्पर्श रेखा जा रही, O से जाने वाली एक रेखा खंड Q पर इस प्रकार मिलती, O से Q इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर। PQ हमें क्या है ये ज्ञात करना। अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रमेय 10.1 पर है ना, तो ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो कि एक जीवा जब लंब होती है त्रिज्या स्पर्श रेखा से, तो एक समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज के नाते ये जो मेरा ये तो कर्ण हो जाएगा, ये मेरा आधार हो जाएगा, कि ये समकोण त्रिभुज, ये मेरा लंब हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। किससे हल करेंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होता सूत्र, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर। तो कर्ण मेरे पास दे रखा 12 सेंटीमीटर, 12 का होल स्क्वायर। आधार मेरे पास ये 5 सेंटीमीटर, लंब मेरे पास ये PQ की लंबाई पूछे ना, PQ 12 बढ़िया 144 पचम 25 प्लस PQ, ठीक। तो 144, ये प्लस के 25 इधर आएंगे तो माइनस के 25 बराबर PQ का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो जब 144 से 25 जाएंगे तो 119 बराबर Q का होल स्क्वायर बचेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि PQ होल स्क्वायर बराबर 119। जब PQ के स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा, 119 सेंटीमीटर, ठीक। तो जब आंसर आएगा 119 सेंटीमीटर दिया जाएगा। जरा एक बात समझ लो, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रमेय 10.1 से समकोण त्रिभुज है, समकोण है कि कोण P बराबर 90। 10.1 हमने इसीलिए आपको पढ़ाया था। पुनः एक बार समझो, ये मेरा आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12, तो 12 बड़े 144 पचम 25, 144 से 125 जाएंगे 119 बचेंगे, तो PQ बराबर 119 बचेगा। जब यहाँ से हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, तो PQ बराबर 119 अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो कितना आया ये, PQ बराबर अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 आराम से हल करेंगे। एक वृत्त खींचो, जैसे बताता जाए वैसे करता जाओ। तो एक भैया ये लो मैंने वृत्त खींच लिया, ठीक है। तो मैंने एक वृत्त खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर 2 रेखाएं खींचो। एक दी गई समझ लो, मुझे एक ये रेखा दी गई, इसके समांतर 2 रेखाएं खींचो।
दो ऐसी रेखाएं खींचो। चलो एक मैंने ये रेखा खींच दी, एक रेखा ये ये खींच दी इसके समांतर। ठीक, उनमें से एक स्पर्श रेखा और दूसरी छेदक। तो ये देखो, ये स्पर्श रेखा, ये छेदक रेखा। ठीक, जो बताया मैंने सवाल आपका हल हो गया। एक वृत्त खींचो, एक वृत्त खींचा, एक दी गई रेखा, एक समझ लो मैंने दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं, इसके समांतर मैंने दो ऐसी रेखाएं खींची, उनमें से एक स्पर्श तो ये एक स्पर्श रेखा हो गई, दूसरी छेदक हो तो ये दूसरी छेदक हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि प्रश्नावली 10.2 पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रश्नावली 10.1 यानी 10.1 आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, कोई भी आपका सिंगल डाउट नहीं रहा होगा। है अभी भी कोई डाउट तो आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हो, अपने मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी बता सकते हैं, मैंने उसकी लिंक डाल दी डिस्क्रिप्शन में, और कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं उसकी एक पुनः डिटेल से वीडियो बना दूंगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कीजिए। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।